Hello students, today we will discuss informal letter. Few months ago we discussed formal letter and there we learned how to write formal letter to the school, to the formal organization. There we have to be formal. But writing an informal letter has quite different format from formal letter. So let's see what is that. So first thing we need to remember in all kinds of letters that we should always start writing each line from लेफ्ट हैंड साइड. हमेशा जब भी हम फॉर्मल लेटर लिखें या फिर इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से सारी लाइंस को स्टार्ट करेंगे. राइट. सो फर्स्ट हियर द स्क्रीन विच इज़ कमिंग टू यू इज़ ऑफ फॉर्मेट. कैसा फॉर्मेट होगा? इनफॉर्मल लेटर का. सो व्हेन वी राइट समवन informal letter, we always remember that it should be written to our family members, to our relatives, or to our friends. Right. In your previous class you had already been taught this format of letter, but again this is a kind of revision you can say, or if you do not remember, so watch this video again and again so that you can understand it, because you need to know that what is the format, how do we write, and how do we end, how do we start, what is written in the main body of the letter, what is written in salutation, and what is written in sender's address. So each and everything you need to know. So now we'll start from the beginning. So जब हम किसी को फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर याद रखिएगा उनको लिखते हैं जिनके साथ हम कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं करते हैं. राइट. हम किसी के साथ औपचारिकताएं नहीं करते हैं. वो हमारे दोस्त होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं. तो हम जब शुरुआत करेंगे लेटर की तो बिल्कुल ऑन द टॉप ऑफ द लेटर वी विल राइट आर एड्रेस, यानी हम अपना एड्रेस लिखेंगे. बिकॉज अगर हम लिख रहे हैं तो सेंडर हम हो जाएंगे, भेजने वाले हम हो जाएंगे. सो हियर इन द बिगनिंग और इन द टॉप ऑफ द लाइन्स वी विल राइट फर्स्ट सेंडर्स एड्रेस. जो लेटर भेज रहा है उसका पता लिखेंगे. अब उस पता में क्या क्या हो सकता है? इन एड्रेस यू कैन राइट डाउन द रेजिडेंस एड्रेस, घर का पता लिख सकते हैं. देन यू कैन राइट डाउन ईमेल आईडी वगैरह, या फिर इफ़ यू विश यू कैन राइट डाउन कॉन्टैक्ट नंबर, सो दैट अगर किसी के पास आपका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, जो रिसीवर है, या आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर चेंज किया है, सो एटलीस्ट सम हाउ द रिसीवर कैन गेट टू नो योर कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी एंड एड्रेस इफ़ ही और शी वांट्स टू रिप्लाई. अगर आपको रिप्लाई करना चाहता है तो सेंडर्स एड्रेस में हमें घर का पता, ईमेल एड्रेस या फिर कॉन्टैक्ट नंबर भी हम डाल सकते हैं, बट मेनली हमें घर का पता तो डालना ही डालना होता है. फिर ठीक जहाँ पर जैसे ही वी एंड विद द एड्रेस, जैसे घर का एड्रेस यानी सेंडर का एड्रेस लिखना बंद करते हैं, उसी के ठीक नीचे के लाइन से हम डेट मेंशन करेंगे, वहाँ पर हम डेट डालेंगे. एंड देन ठीक उसी नीचे की लाइन से वी विल राइट डाउन सैल्यूटेशन. अब सैल्यूटेशन में बेसिकली क्या होता है? सैल्यूटेशन में हम डेट के बाद हम एक लाइन का गैप करेंगे, उसके बाद सैल्यूटेशन लिखेंगे. सैल्यूटेशन में हम क्या लिखते हैं? हम ग्रीटिंग करते हैं, डियर माय डियर फ्रेंड्स या रिस्पेक्टेड अंकल. अदरवाइज़ ये क्योंकि इनफॉर्मल होता है, ये इनफॉर्मल होता है, तो यहाँ पर हम डियर से शुरू कर सकते हैं. सो डियर अंकल, डियर फादर, डियर फ्रेंड. ठीक है. तो यहाँ पर हम डियर फ्रेंड लिखेंगे, या फिर डियर जो भी जिसको भी आप भेज रहे हो या फिर जिसको भी सेंडर भेज रहा है उसको बुलाने के लिए वो डियर वर्ड का इस्तेमाल करेगा. तो सैल्यूटेशन में व्हाट वी विल राइट? डियर फ्रेंड, डियर फादर, डियर मदर, सिस्टर, डियर अंकल. राइट. एंड देन कम्स बॉडी ऑफ द लेटर. अब सैल्यूटेशन एंड बॉडी ऑफ द लेटर एक साथ हम लिखते हैं.
लाइक सैल्यूटेशन के बाद हम लाइन नहीं ड्रॉप करेंगे, हम सीधे उसी के ठीक नीचे की लाइन से और बिल्कुल कॉर्नर से यानी लेफ़्ट हैंड साइड से बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, कोई भी गैप नहीं छोड़ेंगे हम। और फिर हम मेन बॉडी ऑफ द लेटर डाल देंगे। अब मेन बॉडी ऑफ द लेटर कितने वर्ड्स की हो सकती है? सी, अगर आपके एग्ज़ाम में वर्ड्स की लिमिट दी जाती है, अगर बोला जाता है 100 to 150 या 100 to 120 वर्ड्स का ही लेटर लिखना है, देन यू नीड टू रिमेंबर दैट इट शुड नॉट एक्सेस इट, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो मेन बॉडी ऑफ द लेटर में फर्स्ट वी विल इंट्रोड्यूस, हम इंट्रोडक्शन में अपना इंट्रोडक्शन नहीं देंगे। बेसिकली वी नीड टू राइट डाउन व्हाट इज़ द टॉपिक वी आर गोइंग टू राइट अबाउट, हम किस टॉपिक के बारे में सामने वाले को लिख रहे हैं, या फिर सेंडर किस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है, किस टॉपिक के बारे में वो लेटर लिख रहा है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक हम लिखेंगे एंड देन मेन कंटेंट। यस, अगर आप किसी ऐसे इंसान को लेटर लिख रहे हो जिससे आप बहुत ज़्यादा नहीं जानते हो, देयर यू कैन मेंशन दैट आई एम, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। अगर आपको लगता है कि सामने वाला जो रिसीवर है वो सेंडर को जानता है, देन वी विल नॉट इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ, ठीक है। हम इंट्रोडक्शन में हम सीधे टॉपिक की बात करेंगे। देन मेन कंटेंट, हमने मेन टॉपिक डाल दिया। अब मेन कंटेंट में जो भी ओकेजन है, जो भी जिस फंक्शन में या फिर जिस टॉपिक को हम लिख रहे हैं उसकी थोड़ी बहुत डिटेल मेन कंटेंट में आती है, ठीक है। मेन कंटेंट में सपोज़ आपने अपने किसी दोस्त को अपने भाई की शादी में बुलाया, तो आपने कहा दैट आई एम इनवाइटिंग या आई वांट टू इनवाइट यू इन माय ब्रदर्स मैरिज, ठीक है। तो ये तो मेन इंट्रोडक्शन हो गया। लेकिन जब मेन कंटेंट की बात आएगी तो आप उसमें वेन्यू भी डाल सकते हो, आप उनकी फैमिली के बारे में भी बता सकते हो, लिख सकते हो कि आई वॉन्ट यू टू कम विद योर फैमिली मेम्बर्स सो दैट दे कैन गिव देम ब्लेसिंग्स एंड ऑल, ठीक है। तो मेन कंटेंट में बेसिकली हमें जो मेन ओकेजन है जिसके बारे में हम लिख रहे हैं या फिर मेन टॉपिक है जिसके बारे में लिख रहे हैं उसकी थोड़ी बहुत डिटेल हमें मेन कंटेंट में डालनी होती है। देन कम्स कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में क्या है? कंक्लूजन में वी नीड टू एंड अप आर पैराग्राफ, हमें अपने पैराग्राफ को एंड करना होता है, उसको फिनिश करना होता है। तो एंड अप में हम क्या मोस्ट ऑफ द टाइम हम लिखते हैं कि आई होप दैट यू विल कम एंड आई request you I hope that you will come and my all regards to your family and family members और my all regards to you, ठीक है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि बहुत सारा प्यार तुम्हारे परिजनों को तुम्हारे लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने इनफॉर्मल लेटर का जो मेन बॉडी ऑफ द लेटर है उसके पैराग्राफ को हम एंड करते हैं, समाप्त करते हैं, राइट। देन कम्स सिग्नेचर। अब सिग्नेचर में एज यू आर राइटिंग इनफॉर्मल लेटर सो यू डोंट हैव टू पुट योर सिग्नेचर, बेसिकली यू नीड टू राइट डाउन योर नेम, ठीक है। आप अपना नाम लिख सकते हो। तो सिग्नेचर में आपको अपना नाम, या इवन यू कैन राइट डाउन योर सिग्नेचर, यू कैन पुट ऑन योर सिग्नेचर ऑल्सो, right? So this is the format, but you need to remember this format will not be asked, you will be asked to write down informal letter, but you need to remember this format so that you can follow. Now comes the this letter, and this letter is written to the friend जिसको आप अपनी बर्थडे पार्टी में बुला रहे हो। So अब हम कैसे लिखेंगे देखिए। अब सपोज आई एम सेंडर, आई एम राघव, मैं भेज रहा हूँ अपने किसी दोस्त को, किशन मेरा दोस्त है, मैं उसको भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ। तो क्योंकि मैं राघव हूँ तो मैं भेज रहा हूँ, तो पहले मैं अपना एड्रेस डालूँगी, ठीक है। और माई एड्रेस इज़ दिस इज़ नॉट माई रियल एड्रेस, फ्रेंकली टेलिंग। जब भी हम किसी को लेटर लिखते हैं, चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, और जब हम स्कूल या कॉलेज या फिर जब हम कहीं एग्ज़ाम में लिख रहे होते हैं, तो कभी हमें अपना रियल नाम या फिर रियल एड्रेस नहीं डालना चाहिए। तो ये फर्स्ट 3 लाइन्स हैं, इफ़ यू सी, इसमें कोई गैप नहीं है। एक लाइन के ठीक नीचे दूसरी लाइन के ठीक नीचे डेट लिखी हुई है। तो एड्रेस क्योंकि लंबे होते हैं तो इट मे गो फॉर 2-3 लाइन्स, कभी कभी 2 लाइन, जैसे यहाँ पर 2 लाइन्स में ख़त्म हो गया, ठीक है। तो हमें अपने एड्रेस को ब्रेक करके डालना है। ये नहीं कि अब इसमें लिखा है 41 द्वारिका 2nd लेन लखनऊ, हम एक ही लाइन में लिख दें, नहीं, उसको थोड़ा सा ब्रेक करना है जिससे दिखने में अच्छा लगे।
फिर हम एड्रेस के बाद हम डेट डालेंगे। अब एड्रेस में देखिए, आई डिड नॉट मेंशन ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर, इट इज़ अप टू यू। अगर आप चाहते हो तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपको ईमेल आईडी डालनी है तो यहाँ पे यूपी लिखा हो, यूपी के नीचे फिर से हम तीसरी लाइन पे आएंगे और उसमें डालेंगे ईमेल आईडी या फिर कॉन्टैक्ट नंबर। फिर हम चौथी लाइन पे आके डेट डालेंगे। फिर हमें एक लाइन का गैप करना है। फिर हम स्टार्ट करेंगे सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन में क्या है, डाल दिया मैंने डियर किशन। अब डियर किशन सैल्यूटेशन है, ग्रीटिंग हो गया। फिर मेन लेटर शुरू होता है, मेन बॉडी ऑफ द लेटर शुरू होती है, दैट यू विल बी डिलाइटेड टू नो दैट अ बर्थडे पार्टी हैज़ बीन अरेंज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ माई 13th बर्थडे at our residence at 6 PM। अब now if you see, फर्स्ट लाइन में इंट्रोडक्शन दिया गया है कि मेरी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है। अब जो मेन कंटेंट है, मेन कंटेंट में देखिए क्या लिखा है कि मेरे घर पे हो रही है, टाइमिंग यानी वेन्यू और टाइमिंग भी मेंशन कर दिया गया है। दिस इज कॉल्ड मेन कंटेंट ऑफ द लेटर। फिर आता है ओनली माई फैमिली एंड फ्यू क्लोज फ्रेंड्स विल जॉइन द पार्टी। अब यहाँ पर फिर से लाइन एक उसने लिखी है कि मेरी इस पार्टी में सिर्फ मेरी फैमिली और कुछ खास दोस्त ही आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सामने वाले को रियलाइज़ कराना होता है दैट यू आर वन ऑफ द स्पेशल वंस। फिर अब क्योंकि हमें लेटर को एंड करना है, उसको कंक्लूड करना है, तो हमने लिखा आई शैल बी वेरी ग्लैड इफ़ यू टेक पार्ट, सॉरी यहाँ पर इफ़ यू हो जाएगा। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू कम विद बेस्ट रिगार्ड्स टू यू एंड योर पेरेंट्स एंड यंगर, राइट। तो अब इसमें एंड कर दिया गया है, लेटर को समाप्त कर दिया गया है। एंड देन उसके बाद आता है सिग्नेचर। अच्छा, सिग्नेचर में आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट सिग्नेचर में जब भी हम ख़त्म करेंगे तो डायरेक्ट वी डोंट हैव टू राइट अ नेम। हम पहले लिखेंगे योर्स लविंगली या फिर योर्स लवली सन, योर्स लवली फ्रेंड, तो इस तरीके से हम लिखेंगे। एंड देन वी विल पुट आवर नेम। जब तब उसके बाद हम अपना लास्ट में हम अपना नाम डालेंगे, या फिर हम अपना नाम तब डालेंगे जब हम रियल में किसी को लेटर लिख रहे हैं। और हम अगर स्कूल में या किसी एग्ज़ाम में लिख रहे हैं देन वी विल नॉट राइट आवर रियल नेम। हम अपना असली नाम नहीं डालेंगे, अपना असली पता, अपना असली ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डालेंगे। दिस यू नीड टू रिमेंबर ऑलवेज। Okay, again let me just tell you here, let me just write down if possible. Okay, I'll, when I send you the PDF, I'll correct in that. Okay children, thank you so much. I hope that you have understood informal letter, and any doubt if you have, then please ask me. Thank you so much.